बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में डालने की कोशिश की, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें सलामत उस आग से उन्हें बाहर निकाल दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर वापस लौटी, उनके वालिद ने उनसे कहा, ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकायत के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की ओर रवाना हो गए। मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला की नबी है, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते रहते थे, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई मगर दिल में उम्मीद बाकी रह गई। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह सुब्हान व तआला से यही इंतजार करते रहे, ए अल्लाह सुब्हान व तआला, मैं तेरे रहमत से मायूस नहीं, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमा दी। 86 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक बाप जिसने 86 साल की उम्र बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, बाजारों में फिराते, उसके साथ खेलते और हंसते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह सुब्हान व तआला के नबी, अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है कि आप आपकी बीबी और बच्चे को खुद से जुदा कर दे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांपने लगे। बोले, ऐ जिब्राइल, मैं अपने बीबी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब दिया, जहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला हुक्म दिया मैं वहाँ लेकर जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीबी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीबी हजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया। ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और एक महीनों के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान ना परिंदा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊंट रोका और कहा, ऐ इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यही उतार दे और खुद वापस चले जाए। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मगर आज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीबी और बच्चे को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहिम बेचैन हो उठे। बोले, ऐ जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीबी और बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह सुब्हान व तआला के नबी, यही अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है, आप इन्हें यही छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए, अपने बीबी और बच्चे को हसरत से देखते हुए। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यही ख्याल आया, क्या मैं इस बच्चे से जुदा हो रहा हूँ? पता नहीं आगे इसे देख पाऊंगा या नहीं।
उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी बीबी और बेटे को उसमें बिठाकर और फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शोहर को जाते देखकर हजरत हजरा दौड़ती हुई पीछे आई, रोते हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर ही जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ऐ अल्लाह सुब्हानो ताला के नबी, आपको हुक्म है कि बीबी को कोई जवाब ना दे, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाए। दोस्तों, उस बुरे बाप का दर्द जिसे 86 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वो उसी बेटे को एक वीरान वादी पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ता रहा था और हजरत हजरा गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रोते हुए पूछ रही थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके बगैर इस वीरान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरे बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं इस बच्चा हमें कितनी दुआ और मन्नत से मिला है। क्या आप ऐसे ही उसे अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थी, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर जुबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए। हजरत हजरा लगातार पीछे पीछे दौड़ती रही, कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों है? अब लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शोहर की ऊंट के पीछे भागती रही, हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाली सवाल कर रही थी। आखिर जब हजरा बहुत थक गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी है, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या ये अल्लाह सुब्हानो ताला का हुक्म है मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह पर छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ नहीं कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ, ये अल्लाह सुब्हानो ताला का हुक्म है। इतना सुनते ही हजरत हजरा के आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जग गई। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, अगर ये अल्लाह सुब्हानो ताला की हुक्म है तो जाइए, मेरा अल्लाह सुब्हानो ताला वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपनी अल्लाह सुब्हानो ताला के आगे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो वही खड़ी रही और अपने शौहर को जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीबी हजरा उसी जगह बैठ गए और देर तक रोती रही। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पीछे मोड़े तो अपनी बीबी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आई। उन्होंने अपनी ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे अल्लाह सुब्हानो ताला, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीबी और बच्चे को इस वीरान वादी में छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है ना खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ए अल्लाह सुब्हानो ताला, तो ही इनका पालने वाला, तो इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की ओर रवाना हो गए। इधर बीबी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई अहम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी, मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लेके बैठी रही। चारों तरफ पहाड़, अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा। आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरान झोपड़ी को ऐसे खुद आसमान उनका गम देख रहा था। जैसे चांद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी वीरान जगह में अकेली बैठी है। ये पहाड़ भी हैरान होंगे, कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है। इलाका तो ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मरता,
ना पानी ना खाना, कोई इंसान। ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? ये थी हमारी माँ बीबी हाजरा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए कुर्बान कर दी। एक अहम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला पर भरोसा करके बैठी थी। के सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, ये अल्लाह सुब्हानो ताला मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीबी हाजरा बेहद परेशान हो गए। दूध में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हजरा आसमानों को देखती, आंखों में आंसू थी और दिल से अल्लाह सुब्हानो ताला को पुकारती, या रब मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाका में मेरा कोई मददगार नहीं। के पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था, उस पानी को वो खुद भी पीती, अपने बच्चे को भी पिलाती। 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा? मुझे पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम निशाना नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लेटाया और साफा पहाड़ पर चढ़ने लग गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर ना आया। वहाँ भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास में तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीबी हाजरा की आंखों में आंसू थे, वो इधर उधर दौड़ रही थी। शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपनी प्यासी बच्चे को से बचा सकूं, यही सोचती, मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, ना कहीं पानी ना राहत। बीबी हाजरा मिस्र की बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजरा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं की। फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी की हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आया तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, जैसे मक्का की पहाड़ों को जला रहा हो। हाजरा प्यास से बेहाल थी और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। झोपड़ी के अंदर वो बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी माँ हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थका हार कर बीबी हाजरा साफा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, मगर बेबस माँ कुछ नहीं कर पा रही थी। उस बच्चे की तरफ देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह सुब्हानो ताला से फरियाद कर रही थी, हे अल्लाह सुब्हानो ताला, मेरे बच्चे का हिफाजत करना। मैं उसे मेरी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यही पहाड़ पर बस में मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में तड़प कर मर जाएंगे। या अल्लाह सुब्हानो ताला, माँ बेटे पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर ली, मगर बच्चे की
रोना उसका कानों में गूंज रही थी। और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची। वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल एड़ियों की पास से निकाल रहा है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ऐसा किया नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हजरा ने जब ये देखा तो सजदे में गिर पड़ी। रोते हुए अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकाल रहा था कि बीबी हाजरा ने मिट्टी को पत्थरों से उसकी चारों तरफ घेर दिया ताकि पानी एक जगह ठहरे। उसी चश्मे को जमजम का कुआं कहा जाता है। जमजम का पानी आज तक खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और राहतें पहुंचने लगे। कई महीने यूं ही गुजारते गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिला का सरदार एक समझदार आदमी थे। उन्होंने आसमान में एक परिंदा हुआ देखा। अगर यहाँ ना होता तो ये परिंदा क्यों होता? फिर उसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो कहीं पानी नजर आ रहा है। आदमी थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा, फिर सामने देखा एक चश्मा बह रहा था। उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ऐ मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहाँ एक पानी के चश्मा बह रहा है, चश्मे के पास बैठी है। सरदार को ये सुनकर बेहद हैरानी हुई। इस वीरान इलाका में कोई औरत कैसे रह सकती है? फौरन उस चश्मे की तरफ गया। जब वहां पहुंचा तब देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी है। सरदार ने पूछा, ऐ औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। अल्लाह सुब्हानो ताला की हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए जमीन से ये चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ऐ नेक औरत, अब इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चे के साथ यहाँ तुम्हारे आसपास घर बना ले। हम यही बसना चाहते हैं, चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ऐ नेक औरत, हमारी तरफ से बेफिक्र रहो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमजम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए। फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीबी और बेटे को बहुत याद करते थे। रोज अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करते थे, ये अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी बीबी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया मगर इजाजत ना मिली।
फिर एक दिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का जाने का इजाजत दिया, मगर सिर्फ इतना कि वो जाकर उन्हें देखे और वापस आ जाए। रहने की इजाजत नहीं दी गई। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, ऊँट मिली और मक्का की ओर रवाना हो गए। 1 महीनों का सफर तय करने के बाद उस वीरान इलाका में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बीवी हजरत हजरा और बेटे को छोड़ा था। जब हजरत हजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊँट के ऊपर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद न रही। दौड़कर आए और कहा, आप जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत दी है, ऊँट से उतारने की नहीं। ये सुनकर बीबी हजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी खुद को संभाला। दिल में कहा, मैं अपनी अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। उस वक्त बीबी हजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी हजरा ने फौरन बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया, मोहब्बत भरी हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद ये बच्चा नसीब हुआ था, मगर मिला भी तो जुदा होना पड़ा। अब इजाजत मिली है तो सिर्फ साल में 1 बार, और वो भी कुछ लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ए इब्राहिम, वापस फिलिस्तीन चले जाओ। अपनी बीबी और बेटे को इसी वीरान वादी में अल्लाह सुब्हानो ताला के शुक्र करो, वही उनका हाफिज है। खुद सोचिए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो बीबी हजरा की क्या हालत हुई होगी। पूरा साल शौहर का इंतजार किया, और जब मिले भी ना बैठे ना रुके, बस खड़े खड़े मिले और चले गए। अगर ना आते तो शायद सब्र आ जाता था, मगर अब यादें फिर से ताज़ा हो गई। दिल में आग लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो खड़ी थी, उस वीरान वादी ने देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में और बीबी हजरा अपने बेटे के साथ उसी वीरान इलाका में जिंदगी गुजार रही थी। यूं ही 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा पक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीबी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां उन्होंने अल्लाह सुब्हानो ताला की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर से वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली, ऊँट पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ, और जब अब मिलने की इजाजत मिली तो ये हुक्म भी साथ था कि जाकर बेटे से मिलो, कुर्बान कर दो। ऊँट का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ ये सोच कि उसी को छुरी के नीचे लेटाना है। इधर इस्माइल रोज अपनी अम्मी से पूछते, मेरे अब्बा कौन है, कब आएंगे। बीबी हजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 महीनों का सफर करके मक्का पहुंचे। बीबी हजरा ने जैसे ही उसे देखा,
खुशी से उनकी आंखें भर आई। इस्माइल ने भी अपनी अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लगाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीबी हजरा बहुत खुश हो गए। कहा उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे लेकर मीनार की वादी की तरफ रवाना हुए। इस्माइल खुश थे, खेलते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आते कि मैं उसे कुर्बान करने ले जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को ज़ुबा करने जा रहे हो? तो इब्राहिम ने कहा, क्या कभी किसी का बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़ुबा करे? शैतान ने बोला, हाँ देख रहा हूँ, आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है ये अल्लाह सुब्हानो ताला का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे अल्लाह सुब्हानो ताला का हुक्म है तो मैं उसकी फर्मा बरदारी जरूर करूँगा। फिर शैतान हजरत हजरा के पास गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं मालूम है? हजरत हजरा ने जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़ुबा करे? वो ये समझते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हजरा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो अल्लाह सुब्हानो ताला की फर्मा बरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म पर मुझे ज़ुबा करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप और बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ, वहाँ जमड़े पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकड़ियाँ मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जगह पर गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर से 7 कंकड़ियों से मारा। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गए। अब शैतान तीसरी जगह के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर फिर से 7 कंकड़ियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर याद आज भी जारी है। मक्के में हर हाजी उस तीनों जगह पर कंकड़ियां मारते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुहेसर कुर्बानी की जगह पर लेकर पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुछ इस तरह आया है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़ुबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? फर्मा बरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, आप वो ही कीजिए जो अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से हुक्म मिला है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बू जान, मुझे ज़ुबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मेरे हाथ बांध दीजिए और मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए, कहीं मुझे स्वभाव में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से आपको बचा कर रखिए ताकि मेरी आम्मी जान गमगीन ना हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए। मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़ुबा करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि ज़ुबा करते वक्त की नज़र मुझ पर न पड़े, और जब मेरी अम्मी से मिले तो मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझे तो मेरी कामीज उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए और सब्र आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तू अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहा है। जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था
उन्होंने वैसे ही बांध दिया। अपनी छुरी तेज करके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटाया और उनके चेहरे से नजर हटा दी। फिर उनको गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया, गला ना कटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ इब्राहिम, बेशक तूने अब सच कर दिखाया, ऐसे ही सिला देते हैं नेकों को। ये सचमुच एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक जन्नत से एक मेढा को भेज के बदले में तेरे बेटे को बचा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने के लिए जमीन पर लेटाया तो अल्लाह सुब्हानो ताला की हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेढा लेकर आए और दूर से ऊंची आवाज से फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया, समझ गए कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आजमाइश पूरी कर दी है और बेटे की जगह मेढे को भेज दिया है। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस्माइल ने कहा, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्दु। ये पाक अल्फाज की ये सुन्नत आज भी कुर्बानी जारी है और क़यामत तक जारी रहेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, इस दिनों को और इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह सुब्हानो ताला के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये सिलसिला दिन तक अदा किया जाता है, जिसमें दुम्बा, ऊँट, गाय, बकरी, मेढे जैसे जानवरों की कुर्बानी की जाती है। जानवरों को कुर्बान करके उसकी गोश्त की 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। कुर्बानी की ये प्रक्रिया है, जानवरों को ज़ुबा किया जाता है और गोश्त बांटा जाता है।